बांद्रा वेस्ट में MMNF की मीटिंग हुई और फ्री मेडिकल कैंप हुआ। बहुत सारे NGO शिरकत किए। अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट, मुंबई आप तक टाइम्स। धन्यवाद। आज हम लोग बांद्रा वेस्ट कोकनी मस्जिद के अंदर मौजूद है। MMNF जो मीटिंग हुई तो यहाँ पे सभी अफराद यहाँ पे मौजूद है। डेलीगेट NGO के लोग यहाँ पर हमारे आरिफ भाई नौटरंग चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट शाकिर कुरैशी साहब और जाकिर साहब प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे मौजूद है। राशिद अजीम साहब, इरफान काजी साहब और फौजी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब वगैरह सभी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो आना चाहिए। पहले तो ये बोलूंगा कि भाई हमारे जो MMNF है, हम लोग उनके बैनर के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। पहले से काम करते थे बांद्रा खिदमत ग्रुप, लेकिन जब से MMNF से ज्वाइन किए हम लोग ने माशाल्लाह काफी आगे निकल के मतलब काफी और भी खिदमत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब हम लोग बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इसके सपोर्ट से, क्योंकि MMNF एक ऐसी तंजीम है जिसका ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर मोर देन 700 NGOs का सपोर्ट है इसको। आज तरीके से आपको कहना है कि हर संडे को, हर सैटरडे को जिम्मेदारी से आपको पहल करें और इंशाल्लाह अगर इस तरीके से पहल होगी तो मेरे ख्याल से 7 साल के अंदर दूसरे मसले हल हो जाए। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम यानी MMNF ये महाराष्ट्र में 2018 से शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो NGO जो सामाजिक संस्थाएं है खिदमतगार लोग उनको पहले हम लोगों ने कनेक्ट किया। इसके साथ में जो भी एक्सपर्टाइज है, क्योंकि कोई भी मसला हल करना है तो अपने को नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज कैसे मिलेंगे, सभी के पास सभी नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों ने नॉलेज एक्सपर्ट लोगों की भी टीम साथ में जोड़ी। यानी कि NGO का एक प्लेटफॉर्म स्टेट लेवल का, उसके साथ में NGO जुड़े हैं, उसके लिए एक्सपर्टाइज वो भी हम लोगों ने जोड़े हैं। लेकिन इन जोड़ने के बाद भी हमें ये क्यों करना है, हमें यही करना है कि सच्चर कमेटी ने हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो या मोहम्मद रहमान कमेटी हो, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है बार बार कि तुम लोग पिछड़े हैं, लेकिन ये पिछड़ापन सुधारेगा कौन। और अल्लाह ने भी कहा है अपने बहुत से कुरान में भी अपने आया है कि जब तक खुद हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हमारे बदलाव नहीं आएंगे, इसलिए हमें खुद को उठना पड़ेगा, किस्मतों में उठना पड़ेगा, किस्मतों में कुर्बान होना पड़ेगा। और इसकी कोशिश करने के लिए MMNF को लोगों ने बोला कि जब हम लोग तो जुड़े, एक्सपर्ट भी मिले, लेकिन इसको सही तरीके से कैसे करना, इसलिए हम लोगों ने एक 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम बनाया। क्यों बनाए 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम? तो सरकार ने भी मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम है। सरकार का भी प्रोग्राम ध्यान में रहे और NGO का भी प्रोग्राम ध्यान में रहे, इसलिए हम लोगों ने 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। अभी 15 पॉइंट प्रोग्राम में 3 है, वो हमारे व्हीकल्स है, यानी कि हमारे टूल्स है, ये खिदमतें रन करने के टूल्स है। उसमें पहला टूल है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर जो बांद्रा में यहाँ पर कायम हुआ है। दूसरा टूल है कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, वो भी बाय डिफॉल्ट ये मस्जिद में शुरू है, इसलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर भी इसी को कहलाया जाता है। तीसरा सेंटर है हमारा डाटा प्लानिंग सेंटर, यानी कि हमारे पास डाटा चाहिए, किसको क्या जरूरत है उसका हमारे पास स्टोरेज भी होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, इसलिए डाटा प्लानिंग सेंटर है। डाटा प्लानिंग सेंटर से सभी रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑनलाइन पर आएगा, सभी के क्या मसले रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक का दूसरे को केस स्टडी बोल के भी फायदा हो जाएगा। और ये 3 व्हीकल्स के अलावा हमारे 12 मिशन अलग है। उसमें पहला मिशन है हमारा टेक्नोबीज, यानी कि एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन के साथ में बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस स्कूलिंग वगैरह कंसेप्ट वो भी हमें पता चलना चाहिए। तो बहुत सारे पढ़े लिखे भी बेरोजगार है। मेजर हमारे समाज को बढ़ावा देना है, तरक्की पर आना है, तो एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमारा लीगल सेक्टर है और हमारा बिजनेस सेक्टर तिजारत है। ये 4 सेक्टर हम लोगों ने पकड़े तो इस पर हमारे बहुत सारे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सपोर्टिव सिस्टम है, जैसे कि वक्फ के प्रॉपर्टीज है तो वक्फ डेवलपमेंट है। हमें टूर में जाना है तो अभी हम लोगों ने देखा है आज ऊपर जाने वाले भी हमारे लोगों से पीछे होते हैं, वो भी हमारा सेक्टर है। फाइनेंशियल फ्रीडम है हमारे, हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, मतलब हम लोग साक्षर नहीं हुए। फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत जरूरी है, जैसे कि दिला सूद पर, यानी कि सूद लेना देना आराम है, उस पर कौन काम कर रहे हैं? बहुत चंद लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सिर्फ 10 सोसाइटीज है, 10 सोसाइटीज है। महाराष्ट्र इतना बड़ा है, 36 जिले हैं और करीबन मुसलमानों की तादाद कही जाएंगी, मुसलमानों की तादाद जो है 1.5 से 2 करोड़ तक है। लेकिन इसमें सिर्फ 10 सोसाइटी क्या करेंगे? तो इसके लिए जिला सूजी का जो निजाम है वो भी बढ़ना चाहिए, इस पर भी अवेयरनेस होना चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, और भी है हमारे। आज देखा जाएगा कि कंपटीशन जो है पैदा होने से लेके मरने तक कंपटीशन हमको भी देख रहे हैं। पैदा होने की कंपटीशन कहूंगा तो यहाँ पर हमारे मेडिकल फील्ड के लोग हैं कि जब हमारे बच्चों का जो जन्म का वक्त आता है तो कौन सा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा क्या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, पहले क्यों लगाना? कंपटीशन है वहाँ पर। और कोरोना ने दिखाया कि मरने के भी कंपटीशन है,
जीओ कब्रिस्तान में हमारा नंबर कब आएगा दफन करने बैठे लोग बैंक वो भी थी कोकन की आवाज करके सारा जो उनका एक काउंटर लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग ने मेडिकल का लगाया। मेडिकल में हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज वगैरह का चेकअप, ईसीजी वगैरह, चश्मों का चेकअप था, अस्थमे का चेकअप था, फुल बॉडी चेकअप था। तो ये हम लोग ने पूरा एक कैंप जो था एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। उसी के साथ साथ इन लोगों ने CPI नब्बी का एक काउंटर रखा था जो हमारे मीटिंग में अपने जनरल काउंसिल ने हमको जो बताया किस हिसाब से इलाज किस तरीके से करना है 1400 साल पहले, तो उसका भी हम लोगों ने एक काउंटर रखा गया था। वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके साथ साथ हम लोगों ने होटल जो इंडस्ट्री का जो जॉब निकलते हैं उसके लिए हम लोगों ने काउंटर लगाया था जिसमें हर पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितनी होटल की वैकेंसियां निकलती है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। CSC ड्यूटी से लेके FMD से लेके मैनेजर तक के और फूड एंड बेवरेज से लेके हर चीज, रिसेप्शन हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, ये सब चीज के लिए हम लोगों ने जॉब के लिए भी एक काउंटर लगाया था और अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला। उसी के साथ साथ हम लोगों ने जैसे कि हमारे बाकी साहब ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट होता है जो हलाल इन्वेस्टमेंट होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो हदीस और इससे भी साबित है, तो उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि सूद नहीं लेना चाहिए, तो ठीक है, मगर जो हलाल तरीका है उसका क्या तरीका होना चाहिए, इसके लिए भी हमने एक काउंटर लगाया था जो कि बहुत अच्छा उसमें भी रिस्पॉन्स आया कि लोगों को पता चले कि दुकानों में भी इन्वेस्ट कैसा करना होता है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना और उसका पैसा किस तरीके से आता है और उसको भी स्टॉक मार्केट में किस तरीके से लगाया जाता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक काउंटर लगाया था जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें भी हमको मिला हुआ है। उनके साथ साथ हम लोगों ने होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट आए हुए थे, उनसे भी हम लोगों ने होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट बिठाए हुए थे। और उसी के बाद पूरा हम लोगों ने एक काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा था जो आज तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो उनके जो एक्सपर्ट आए हुए थे हमारे पास, जो आने वाले लोगों को 10वीं 12वीं जैसा भी बच्चे लोग हुए तो आगे क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर MMNF के जो टीम ने काम करी सर, जो पूरे महाराष्ट्र से इंडिया ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे सर की ये उम्र में सर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम जैसे लोगों को जुड़ना चाहिए। मेरे साथ मेरी पूरी टीम, आरिफ भाई ने जिस तरीके से पूरी कहानी आरिफ भाई ने पूरी बता दी कि किस तरीके से A to Z आरिफ भाई ने क्लियर कर दिए। और सर को मेरा दिल से सलाम है। वाकई में सर जो काम कर रहे हैं जितने भी NGO वाले सब, मैं तो कहता हूँ सर के साथ में टाइप करें, वाकई में अच्छा काम करें। जैसे कि सर ने फरमाया भी कि अल्लाह फरमाता है कि आप तो घर परिवार देखो ही देखो, साथ में कौम को भी देखो इसके हालत क्या है। उसमें सर ने 2 लफ्ज में बहुत बड़ी बात कह दी है। जैसे हमारे राशिद भाई है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के जो काम करते हैं, सगीर भाई है मेडिकल फील्ड में रात दिन काम करके, आरिफ भाई है जो रात दिन खिदमत में करते हैं, और हमारी जो जैसे का अजीज जो आज न्यूज कर रहे ये भी रात दिन मेहनत करते हैं ताकि कुछ अच्छा हो, कुछ कम्युनिटी में कुछ बेनिफिट हो, कम्युनिटी तक लोगों तक पहुंचे बातें। बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर और सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरीके से करिए आप सभी। और आरिफ सर ने जिस तरीके से कहा कि चलता फिरता मॉल है, मॉल में सब चीज मिलती है, वैसे ये कैंप रखा गया है, इसमें सब चीज प्रोवाइड हुई। मेडिकल कैंप से लेकर आधार कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, लाइफस्टाइल, हर चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। एक बहुत अच्छी चीज ये। और इंशाल्लाह सर हमारे एरिया में भी मैं मेरी टीम से बात करूँ इसी तरीके से कैंप रखने की, बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पर। थैंक यू। सभा में मेरा इरफान भाई उनका बेहद सुधार उनका भी सुधार। और मैं ये चाहूँगा कि इस जैसा प्रोग्राम पूरी बॉम्बे में हो और लोग उसका भरपूर हर जगह हर तो आप क्या बोलना चाहते हैं? अरे कुरान में और हदीस में बोला जाता ना, एक बच्चा भी ना कैसा होता, बच्चे से भी नाम को बड़े लोग सीखते थे। तो आज जो कैंप किया गया छोटे से लेकर बड़े तक के, यानी मेडिकल कैंप, हर चीज को सामने लाके काफी अच्छा राकेश सर ने तो प्रोग्राम किया, काफी अच्छा है। यानी हर एक लोग शुरुआत बहुत कम लोग और बहुत कम सब्जेक्ट है। आज